भारत बदलतोय, जातनिहाय जनगणना अखेर जाहीर, राजकारण, समाजकारण आणि भविष्यातील आरक्षण धोरणावर होणारा मोठा परिणाम। नमस्कार, मी रोहित आणि तुम्ही पाहत आहात सिटी न्यूज। आज देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक समीकरणाला हाक देण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन जननिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला। या निर्णयामुळे अनेक वर्षापासून चालत आलेला एक ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रस्थानी आला आहे। 30 एप्रिल रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने निर्णय घेतला असून आगामी जनगणनेमध्ये जातींची माहिती देखील गोळा केली जाईल। 2011 आणि 2015 मध्येही जातनिहाय माहिती संकलित करण्यात आली होती, पण ती कधीही उघड करण्यात आली नाही। अनेक वर्षांपासून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती। बिहार सारख्या राज्यांमध्ये हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील राहिलेला असून आगामी निवडणुकांमध्येही याचे परिणाम दिसून येणार आहेत। तज्ज्ञांच्या मते जातनिहाय आकडेवारीमुळे सरकारला कल्याणकारी योजना ज्या गटांसाठी गरजेच्या आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं सोपं होईल, परंतु दुसरीकडे यामुळे आरक्षणाची नवीन मागणी, जातीय ध्रुवीकरण आणि सामाजिक तणाव वाढण्याची भीतीही तितकीच मोठी आहे। देशातील सर्व जातींची वास्तव स्थिती, त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक दर्जा यांचा अभ्यास करता येईल आणि मगच योग्य धोरण ठरवता येईल, असं मतही काही समाजशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलं आहे। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तणाव उत्पन्न नहीं हुआ था। जातनिहाय जनगणना ही देशाच्या सामाजिक आराखड्याचा आरसा ठरू शकते, पण या आरशात दिसणाऱ्या वास्तवाला समोर जाण्याची ताकद आपल्याकडे आहे का? आकडेवारी मिळाल्यानंतर नवे प्रश्न, नव्या मागण्या आणि नवा संघर्ष उभा राहील का? की शेवटी ही माहिती लोकशाहीला अधिक बळकटी देणारी ठरेल? या निर्णयाचे परिणाम, राजकीय रणनीती, आरक्षणाचं भवितव्य आणि समाजावर होणारा परिणाम यावर सिटी न्यूज तुमच्यासोबत सातत्याने अपडेट देत राहील। पाहत रहा सिटी न्यूज।